मान्यवर, अभी एक फैशन हो गया है आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना। ना सुनिए तो, सुनिए ना, आप सुनिए ना, मैं बताता हूं। हमें तो आनंद है कि आम्बेडकर का नाम लेते हैं। आम्बेडकर का नाम अभी 100 बार ज्यादा लो, परंतु साच अर्थ में आम्बेडकर जी के प्रति आपका भाव क्या है ये मैं बताता हूं। मान्यवर, आम्बेडकर जी को देश की पहली कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दे दिया? आम्बेडकर जी ने कई बार कहा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों से हुए व्यवहार से मैं असंतुष्ट हूं। सरकार की विदेश नीति से मैं असहमत हूं और आर्टिकल 370 से मैं असहमत हूं। इसलिए वो छोड़ना चाहते थे। उनको आश्वासन दिया गया, आश्वासन पूरा नहीं हुआ। उन्होंने इग्नोरेंस के चलते इस्तीफा दे दिया। और एक श्री BC रॉय ने पत्र लिखा कि आम्बेडकर और राजा जी जैसे 2 महानुभाव मंत्रिमंडल छोड़ेंगे तो क्या होगा। तो नेहरू जी ने उनको जवाब में लिखा है, राजा जी के जाने से तो थोड़ा बहुत नुकसान होगा, आम्बेडकर के जाने से मंत्रिमंडल कमजोर नहीं होता है। मान्यवर, ये विचार जो खड़गे जी कह रहे हैं ना, क्या आपत्ति है? जिसका विरोध करते हो उसका वोट के लिए नाम देना है, कितना उचित है? क्योंकि अब आम्बेडकर जी को मानने वाले पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, इसलिए आप आम्बेडकर आम्बेडकर कर रहे हो। मान्यवर, मुंबई के मेयर ने एक पत्र लिखा था कि मऊ में आम्बेडकर जी का स्मारक बनाना चाहिए। मऊ में जो आम्बेडकर जी का जन्म स्थान था, सुझाव लिखा। उन्होंने कहा आमतौर पर स्मारक निजी पहल से बनाने चाहिए। यदि सरकार किसी प्रकार की सहायता करती है तो वो उचित नहीं होगा। उनके कितने स्मारक बने साहब? कोई स्मारक आम्बेडकर जी का नहीं बना, देश भर में नहीं बना। आम्बेडकर जी के स्मारक कब बने? जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब मऊ में डॉक्टर आम्बेडकर के जन्म स्थान पर स्मारक बना। लंदन में अध्ययन करते थे, वहां स्मारक बना। को शायद ये आभास नहीं है कि आज वो अगर गृह मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं तो वो भगवान की देन नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। इस तरह का बयान अम्बेडकरवादी तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश में अम्बेडकरवादियों में इस बात को लेकर गुस्सा है। हालांकि ये भी सच है कि बहुत सारी पार्टियों का जय भीम सिर्फ दिखावा है। संसद परिसर में तमाम विपक्षी दलों के सांसदों ने कांग्रेस के नेतृत्व में हाथों में बाबा साहब अम्बेडकर के पोस्टर लेकर मोर्चा खोल दिया। संसद परिसर में पूरे दिन राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री के बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर दिए बयान का विरोध होता रहा। नारे गूंज रहे थे, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो। विपक्षी दलों के इन विरोध के बीच ये जानना भी बेहद अहम हो जाता है कि अम्बेडकरवादी नेता और दलितों के बीच उभरते हुए चेहरे और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डॉक्टर अम्बेडकर को लेकर दिए बयान के बारे में क्या सोच है, खुद ही सुनिए। हालांकि उनका जो बयान था पूरे रूप से वो कांग्रेस पे एक हमला साहब की ही देन है। डॉक्टर अम्बेडकर सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगी। वही बाबा साहब अम्बेडकर सदा थे, सदा हैं और सदा रहेंगे। लेकिन अमित शाह जी और प्राइम मिनिस्टर को शायद ये आभास नहीं है कि आज वो अगर गृह मंत्री हैं या प्रधानमंत्री हैं तो वो भगवान की देन नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की देन है। आज वो अगर गृह मंत्री या प्राइम मिनिस्टर हैं तो बाबा साहब के संविधान की वजह से हैं। और अहंकार बहुत अच्छा नहीं होता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि ना सदा कांग्रेस सत्ता में रही और ना सदा भाजपा सत्ता में रहेगी। एक समय आएगा कि इसी देश के लोग इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि इस तरह का बयान अम्बेडकरवादी तो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे देश में अम्बेडकरवादियों में इस बात को लेकर गुस्सा है।
और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं कि ये बयान जो है शर्मनाक है। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद के निशाने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पीएम मोदी और समूची बीजेपी थी, तो दूसरी तरफ हाथों में अंबेडकर का पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को भी चंद्रशेखर आजाद ने आईना दिखाया। सारी पार्टियों ने जय भीम के नारे लगाए तो दिल में बड़ी खुशी हुई कि जय भीम के नारे लगने चाहिए। हालांकि ये भी सच है कि बहुत सारी पार्टियों का जय भीम सिर्फ दिखावा है, चुनावी दिखावा, क्योंकि जब उनकी सरकारों में उनको मौका मिला, और खासकर उत्तर प्रदेश में देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत सोचा समझा मॉडल है कि वो पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम करते हैं, गैर कानूनी काम करते हैं, और अगर आप उसमें विरोध करने आते हैं तो प्रशासन से, शासन से आपके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जिस तरह का भाव राज्यसभा में था वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान है। न केवल हम समाजवादियों के बल्कि पूरे देश के शोषित, वंचित, पीड़ित, अपमानित लोग और जो समाज में सबसे पीछे छूट गए थे, उनके लिए आज भी वो पूजनीय हैं। आप किसी भी गांव में चले जाएं पूरे देश में, आज भी बाबा साहब को पूजने का काम गांव के लोग करते हैं। गरीब, हर समाज के लोग उनको भगवान की दृष्टि से देखते हैं। तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना न केवल निंदनीय, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपने उनका प्लैक देखा? पहले गांधी जी यहाँ थे, पीछे कर दिया, बाबा साहब यहाँ थे, उनको पीछे कर दिया। तो ये तो बताता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। जो देश के लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आजादी दी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनको आपने पीछे कर दिया। हाँ? साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने भारत रत्न बाबा साहब को, अरे वो कुछ भी कहे, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। अगर आपने गांधी जी और अम्बेडकर जी के स्टैचूज को यहाँ सामने से लेकर पीछे कर दिया तो ये आपकी मानसिकता है। और आपने उनका फ्लैग देखा? जाके फोटो लीजिए, उनके फ्लैग में लिखा हुआ है